गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। बेटा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन टू और मोर सीरीज़ विद नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच सीरीज इज़ गिवन। जैसे दो सीरीज़ हैं एक्स एंड वाई और दोनों का हमें नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है, तो उस केस के अंदर हम उनका कंबाइंड मीन निकाल लेते हैं। तो कंबाइंड मीन बेटा मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? जैसे आप नॉर्मल मीन निकालते हैं, ठीक है, सुमेशन एक्स ओवर एन करके। अब यहाँ पर कंबाइंड है, दो टर्म्स इकट्ठी हैं तो x12, अगर दो टर्म्स हैं तो x12, तीन है तो x123, चार है तो x124, 1 2 3 4 जितनी आपको सीरीज़ दी होंगी बेटा उस हिसाब से ये जो आपका x123 आ जाएगा, ठीक है। देन n1 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फर्स्ट सीरीज़, उसका मीन। सेकंड n2 मतलब सेकंड सीरीज़ का नंबर और उसका मीन। और इस तरह जितनी आपको सीरीज़ दी बेटा उन सब का मीन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n1 जो आपने यहाँ पर लिखा है वही सेम यहाँ पर आ जाएगा, जो n2 है सेकंड सीरीज़ का टोटल एंड n3 थर्ड सीरीज़ का टोटल। इस तरह से आप जो है बेटा कंबाइंड मीन निकालते हैं। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। वो कहता है हमें द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 61 inches and the mean height of 35 females worker in the same factory is 58 inches. Find the combined mean of 60 workers in the factory. It means बेटा आपको मीन हाइट दी हुई है मेल वर्कर्स की 61, ठीक है, 61 गिवन है। आपको फीमेल वर्कर्स की हाइट गिवन है 58, ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ जो है मेल वर्कर्स गिवन है 25 एंड फीमेल वर्कर्स गिवन है 35। इट मीन्स आपको फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए? n1 वो हमारे पास है, x1 वो हमारे पास है, n2 चाहिए वो हमारे पास है, x2 चाहिए वो हमारे पास है। आप इसको सीधा फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है? n1 इंटू x1 मतलब 25 इंटू 61 प्लस 35 इंटू 58 ओवर n1 25 प्लस 35, तो आपका आंसर आया 59.25, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आप जो है कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी देखिए कंबाइंड मीन की है, इसमें आपको नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए हैं, उनकी वेजेस दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी सेम है, तो आप इन सबको अपने आप जो है अपने लेवल पर प्रैक्टिस कर लेंगे। देन बेटा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। बेटा अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ करने से पहले हम वेटेड मीन कर लेते हैं कि वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या है। बेटा वेटेड अर्थमेटिक मीन आपको मैंने बताया था कि जो सिंपल एवरेज है उसके अंदर हम हर एक जो आइटम्स हैं उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, हम कोई वेटेज नहीं रखते हैं। जैसे आप लोगों को क्लास में असाइन किए गए रोल नंबर 1 2 3 4 इर्रिस्पेक्टिव आपकी कितनी परसेंटेज है आपको सीक्वेंस में डाल दिया गया। अगर हम कहें कि इसको जिस बच्चे की परसेंटेज सबसे हाईएस्ट हो उसको रोल नंबर 1 मिलना चाहिए, देन सो ऑन 2 3 4 ऐसे, तो उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। मतलब हम आपकी परसेंटेज को कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। जब इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है तो वो सिंपल अर्थमेटिक मीन है, और जब हम साथ में वेट्स असाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सो वो कहता है वाइल कैलकुलेटिंग द सिंपल अर्थमेटिक मीन वी गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द आइटम्स। When weighted average arithmetic mean is to be calculated, we assign weights to items according to the importance in a particular field to which it belongs, ठीक है। तो हम साथ में weights असाइन करते हैं। बेटा इसके अंदर भी आपको 3 मेथड्स के थ्रू अपने आंसर निकालना है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविजन मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड सिंपल है, कुछ नहीं, जैसे आपने पहले वाला किया है, बस यहाँ पर आपको साथ में वेट्स गिवन होंगे, ठीक है। तो आपने जैसे वहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, आप XF निकाल, तो यहाँ क्या निकालोगे? आप WX निकालोगे, क्योंकि आपको वेट्स गिवन है। यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी, यहाँ पर आपको वेट्स गिवन है, ठीक है। देखिए एक इलस्ट्रेशन, आपको मार्क्स गिवन है, आपको वेट्स गिवन है। जैसे आप वहाँ पर XF निकालते थे, यहाँ पर आप क्या करेंगे? WX निकालेंगे, सिमिलरली फॉर्मूला में पुट कर देंगे। शॉर्टकट मेथड में वहाँ पर भी आप अज्यूम मीन लेते थे। अब आपने वेट्स में से कोई कोई भी वेट्स में से कोई भी आपने जो वैल्यू है उसको अज्यूम कर लेना है, ठीक है, और उसको अज्यूम मीन लेके आपने डिविएशन निकालनी है। देख लें इसका कैसे किया हुआ है उसने। आपको X गिवन है, W गिवन है। अब आपने क्या करना है? जो है अज्यूम मीन निकालना है। तो अज्यूम मीन एक्स वाले सीरीज़ में से ले लेंगे। एक्स वाली सीरीज़ क्या है? 400, उसने अज्यूम ले लिया, डी निकाल लिया। नॉर्मल तरीके से हम निकालते हैं उसको W2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा WD का। फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है? WD आपने अज्यूम ले लिया 400, WD आपके पास कितना है? 3600, और W समेशन W क्या है? 20। समेशन W कैसे निकाला है? इन सबको ऐड करके 2 + 5 + 3 + 6, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया यहाँ पर? देखिए आपका आंसर आया
528.57, ठीक है। एंड सिमिलरली बेटा स्टेप डेविएशन है, स्टेप डेविएशन में आपने क्या करना है, सिर्फ एक फ़र्क जो है आपने यहाँ पर एज्यूम में से जो आपकी dx आया उसमें से आपने कुछ कॉमन फैक्टर निकाल लेना है एंड मल्टीप्लाई बाय c कर देना है, वो आपके पास d' आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर x है और w है, वहाँ पर x और f हुआ करता था, ठीक है। थैंक यू।